हाय गाइस, आज हम लोग एक और एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं। पहला ट्रिप के बाद ये दूसरा ट्रिप है हम लोग। उसके बाद से हम कोई वीडियो डाल नहीं पाए, लेकिन आप लोगों की कमेंट्स आते रहते थे जो हमें इंस्पायर करते थे कि हम लोग दूसरा ब्लॉग बनाएं जल्दी से जल्दी। आज हम नोएडा टू मनाली कवर करने जा रहे हैं। हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, हर एक बातें आपसे शेयर करेंगे, रोज़ का ब्लॉग। और जो भी हम दो, मैं और निशित के साथ हमारे पेरेंट्स भी जा रहे हैं, तो जो भी रहेगा रास्ते में सारे कुछ आपसे शेयर करेंगे। कहाँ ढाबे में कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, एवरीथिंग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:15, 4:15 बज रहे हैं आज के। ये रहा, आपको उल्टा लगेगा लेकिन 4:15 बज रहे हैं। अभी 4:30 हो गया। ऊपर से नीचे आने में हमें 15 मिनट लग गए, क्योंकि सामान रखना सब कुछ रख के फिर अभी 4:32 हो गए। तो हम निकल गए हैं, दिल्ली होके जाएंगे हम। मधुबन चौक में इनकी कोई फ्रेंड है निशित का, जिनसे मिलते हुए जाएंगे, क्योंकि मनाली में भी इनका एक फ्रेंड है सौरभ भैया, उनसे भी जाके मिलना है। धीरे धीरे आपसे सारी बातें शेयर करते रहेंगे। तो निश्चित आप कंफर्टेबल हो ना? यस, रास्ते के बारे में सारी बातें तो मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके अलावा जो भी टेक्निकल बातें वो निशित आपको बताएंगे। और एक बात और बता दूँ कि हमने थोड़ा बहुत फूड भी स्टोर कर लिया है, खाना भी ले लिए हैं, मेडिसिन भी ले लिए हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हमारा क्या होगा। जैम हो रहा है। अगर सही टाइम पे नहीं निकलते 4:30 को तो फिर कब तक पहुंचते कुछ नहीं पता। ये कौन सा रास्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बॉर्डर बंद था इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर है वो बंद है। ये रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हो कि सारा टूटा फूटा है। ये किसानों ने कितने मुश्किल से ये सब यहाँ पे रुके हुए हैं, आप देख रहे हो। 2-3 महीने हो गए हैं। हम लोगों ने अभी तक तो बस टीवी में देखा है, न्यूज़ में, लेकिन आप जब सामने देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितने मुश्किल से ये सब कर पा रहे हैं। निश्चित खाओ, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ये बटर है। आप लोग पहचान ही चुके होंगे, सुखदेव का ढाबा है। अभी बैठ के पराठे खाएंगे चाय के साथ। टेस्टी है। सुखदेव का तो कोई प्रोडक्शन नहीं है। अमरीक सुखदेव में पराठे जल रहे हैं।
टाइम 12:30 बज रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं। तो हम रात को कहीं रुक के थोड़ी से चाय पियेंगे क्योंकि निशित को फ्रेश होना है। स्पेशली उनके लिए हम लोग रुके हैं, चाय वाय पी के फिर दोबारा निकलेंगे। चाय पी लो, चाय पियोगे तो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओगे। दोस्तों हमारे अभी तक दिस इज़ 12:30 AM। हम लोगों ने 4:30 बजे छोड़ा था नोएडा। आँखें लाल हो रही है इसकी, इसलिए मैंने कहा पहले चाय पी लो। 8 से 9 घंटे लगातार ड्राइव करते हो चुके हैं और अभी भी हमें 250 किलोमीटर कवर करने हैं, जिसमें कि हमें यहाँ से करीब 7 से 8 घंटे का ही समय और लगेगा। सो थोड़ी सी हिम्मत चाहिए मुझे ड्राइव करने के लिए आगे। फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। अब चाय की चुस्की है। शाम को उसी टाइम मतलब 4:35 ही हो रहा है और अभी भी डेस्टिनेशन दूर है, एटलीस्ट 2.25 घंटा दिखा रहा है। पूरी रात नाइट जर्नी के बाद थोड़ा सा थकावट तो लगता ही है, लेकिन फिर भी इस टाइम बहुत ठंड है। बाहर अगर आप निकलोगे बिना जैकेट की बहुत ठंड लगेगी और रास्ते बिल्कुल सुनसान है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रक और कार बहुत ज़्यादा आना जाना कर रहे थे, लेकिन आफ्टर 3 PM 3 बजे के बाद से बिल्कुल ही सुनसान हो गया। अभी सुबह का 6:30 बज रहा है, 6:32 और 1 घंटे 5 मिनट में हम अपने होटल में होंगे। पूरी रात की जर्नी और सुबह का ये नज़ारा। वो भी चिड़चिड़ा हो रहे हैं। 15 घंटे की जर्नी होगी, लेकिन पहुंच गए। अभी भी 1 घंटा 3 मिनट दिखा रहा है, होपफुली 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। पहुंच गए। दोनों का हुलिया चेंज हो गया। आप समझ चुके हो। टेम्परेचर नहीं पता, मैं बता दूंगी आपको कितना टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ठंड लगी है, लेकिन
माउंटेन व्यू है। ये रूम हमने स्पेशली मम्मी पापा के लिए करवाया था व्यूज़ के लिए।